हेलो फ्रेंड्स, अरोड़ा इसमें आप सभी का स्वागत है। हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। मैथ्स की सीरीज में आज हम जो है डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको आंकड़ों का विश्लेषण टॉपिक बोलते हैं। इसमें कुछ डेटा दिया जाता है, उस डेटा को हमें एनालाइज करना होता है या विश्लेषण करना होता है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस डेटा को देख के हमें वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे 2019 का पेपर देखें, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, काफ़ी हद तक पूछे भी जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है डिफरेंट टाइप्स के इसमें ग्राफ्स दिए जाते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम टैबुलेशन की बात करते हैं। टैबुलेशन इसमें क्या होता है, टेबल दी जाती है। इस तरह से आपको एक टेबल दे दी जाती है और इस टेबल में काफी सारे डेटा दिए जाते हैं। उसको हमें एनालाइज करना होता है और हमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कुछ क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहाँ डेटा जो है इसमें फिल किया होता है और इससे हमें जो है रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। तो टैबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम बात करें एक पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। पाई चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट से पहले क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। अगर हम बात करें लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें, फिर आता है बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इसमें एक और है, इसमें मिक्स्ड आता है। इसमें मिक्स्ड हम इसलिए कहेंगे, मिक्स में क्या होता है, एक मिक्स्ड ग्राफ आता है। मिक्स्ड ग्राफ में आपको क्या है कि पाई चार्ट और लाइन ग्राफ दोनों मिला के दे दिया गया है। यानी कि पाई चार्ट से रिलेटेड जो है इस तरह से डेटा दिया होता है, साथ साथ ग्राफ भी, लाइन ग्राफ भी दे दी गई है। यहाँ इसमें भी आपको जो है डेटा दिया जाता है। इस आधा कुछ डेटा इसमें होता है, कुछ इसमें होता है। ये जो है ये इससे रिलेटेड होता है। कुछ इस तरह से ये मिक्स ग्राफ होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी मतलब प्रीवियस ईयर में हमने देखे हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा चुके हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको परसेंटेज चैप्टर, एवरेज चैप्टर और रेशियो चैप्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार जो है आपको पाई चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, या फिर आपको डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी ऐसा हो सकता है कि डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो हम जो है डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन हम क्या क्या कवर करेंगे, हम टैबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, हम पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, हम लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग मिक्स ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके आऊंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, 3-4 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा ग्राफ ले लिया है, 3-4 क्वेश्चन ले लिया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है ज्यादातर इस तरह से पूछा गया है कि आपको डेटा दिया जाता है, डेटा के बाद आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। अभी हम लोग पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबल वाला टैबुलेशन से डेटा है और ये इसमें बहुत सिंपल सा मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि टेबल के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आप एक बात और ध्यान दीजिए कि परसेंटेज, रेशो और एवरेज चैप्टर प्लीज आप जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं चैप्टर्स के थ्रू आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास ईयरली प्रोडक्शन इन 1000 ऑफ स्कूटर्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज। ईयर के हिसाब से जो है डिफरेंट जो है हमारे पास स्कूटर इन डिफरेंट फैक्ट्रीज का आप प्रोडक्शन है और ये डिफरेंट फैक्ट्री है। फैक्ट्री PQRST और यहाँ में टोटल दिया गया है। ये 1985 का डेटा है, 1986 का डेटा है, 1987 का डेटा है, 1988 का डेटा है और 1989 का डेटा है। डिफरेंट हमारे पास डेटास हैं। ये जो टोटल है ये 1985 का पूरा ये टोटल है, यानी कि P में कितना प्रोडक्शन हुआ, PQRST, इसमें जो टोटल प्रोडक्शन है वो ये है, टोटल प्रोडक्शन ये है, टोटल प्रोडक्शन ये है और टोटल प्रोडक्शन ये है, टोटल प्रोडक्शन ये है। अब क्वेश्चन हम लोग
स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स ऑफ ऑल फैक्ट्रीज वाज इक्वल टू द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1985 टू 1989। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्या कहा गया है कि हमें प्रोडक्शन बताना है सभी फैक्ट्रियों का कि किसके इक्वल है 1985 से 1989 तक जो प्रोडक्शन हुआ है वो जो एवरेज, उसका जो एवरेज नंबर आया है, यानी कि 85 से 89 तक, 85 से 89 तक जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है इतना 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 इतना, इसका एवरेज नंबर कौन से ईयर के प्रोडक्शन के बराबर है, यानी कि 1985 के, 1986 के, 1987 के, 1988 के। अब अगर आपको एवरेज निकालना आएगा तभी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हमसे 1985 से 1989 जो है पूछा जा चुका है, तो एवरेज में क्या करते हैं हम, एवरेज में जितना डेटा दिया जाता है, जितना पूछा गया है वो लिखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने हमारे पास आपकी क्वांटिटी जितनी रखी है उसमें। तो कितना कितना हुआ, ये हम 1985 से 89 तक बोला गया है, तो कितना हुआ 115 प्लस 108 प्लस 149 प्लस 102 और प्लस 101 डिवाइड बाय कितना होगा 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 है तो डिवाइड बाय 5, तो कितना हुआ 115, ये टोटल 1985 का ये है, 1986 का ये है, 1986 का ये है, 87 का, 1988 का ये है, 1989 का ये है। चलिए इसको टोटल ऐड करते हैं, तो ये हुआ 8 5 13 5, ये हुआ 575 डिवाइड बाय 5। आप इसका टोटल करेंगे तो 575 आएगा, डिवाइड बाय 5 आएगा, तो कितना हुआ 5 कम 5 5 कम 5 5 5 25, यानी कि तो कितना आया 115, यानी कि 115। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से ईयर के प्रोडक्शन के बराबर है, प्रोडक्शन के बराबर है, तो 115 किसका था, 115 तो 85 का था, तो यानी कि इसका आंसर जो है ये ए आएगा, यानी कि 1885 का 1985 जो है उसके इक्वल है। यानी आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछा गया था, हमें एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोडक्शन बताना है 1985 से 89 तक कितना प्रोडक्शन हुआ, 1985 से 89 का एवरेज नंबर, तो एवरेज नंबर प्रोडक्शन कितना हुआ 115, और ये किसके इक्वल है 1985 के प्रोडक्शन के इक्वल है। तो इसका इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नंबर आपने एवरेज जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर बाय फैक्ट्री P टू दैट ऑफ फैक्ट्री T इन 1985। आपसे ये बोला गया है कि रेशियो बताना है किसका, 1985 में P का और T का। तो 1985 में P कितना है, 1985 में P जो है वो 20 है ये, और 1985 में जो है T कितना है, T हमारे पास 40 है, तो कितना हुआ, रेशियो में से तरह निकालते हैं ना P और T, P और T का रेशियो पूछा है हमसे, तो कितना हुआ, यानी कि 1:2, इस तरह से 1:2 इसका आंसर जो है 20 का आंसर है। तो देखिए रेशियो निकालना आपको पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैंने बहुत सिंपल सा ये एग्जांपल लिया है ताकि आपको जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स इन द मैक्सिमम। अब आपसे पूछा गया है कौन से साल में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ। सिंपल सा है, तो आपको ये बताना है कौन से साल में सबसे ज्यादा हुआ है। 1989 89 में 101 हुआ है, 1986 86 में 108 हुआ है, 1987 87 में 149 हुआ है, 1985 यानी कि 115 हुआ है। सबसे ज्यादा किसमें हुआ 149 149 कौन सा 1987। तो इस तरह जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं, प्लीज आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी के द्वारा 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द फ्लोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। 2 स्टूडेंट है, डिफरेंट सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं। इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में, संस्कृत में। स्टूडेंट ए के मार्क्स ये है, स्टूडेंट बी के मार्क्स ये हैं, मैक्सिमम मार्क्स ये हैं। देखिए 100 में से 60 जो है इंग्लिश में आए हैं, 100 में से 70 जो है साइकोलॉजी में, 100 में से 50 जो है हिस्ट्री में, 50 में से 30 है संस्कृत में। इस तरह स्टूडेंट बी की बात करें 80 है, यानी 150 जो है मैक्सिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। 150 से 80 है, 100 से 70 है, 100 से 60 है, 25 से 15 है।
अब हमें इसमें क्या है, ये टेबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनकी डेटा जो है, टेबल वाला डेटा जो है, उसमें DI जो है वो टेबल वाला है। द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। हमसे ये बोला गया है, डिफरेंस पूछा गया है किसका, हमसे मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के जो परसेंटेज है उसका हमें जो है डिफरेंस पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले स्टूडेंट जो है ए का हमें निकालना पड़ेगा, ए का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, फिर स्टूडेंट बी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट स्टूडेंट बी को मिला, कितना परसेंट स्टूडेंट ए के मार्क्स आए हैं, उसके बाद हमें जो है हमें डिफरेंस निकालना है। फिर ए और बी का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा या तो 2.5 आएगा, 13.75 आएगा, 75% आएगा, 1.25% आएगा और 0 आएगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब जिन लोगों ने इस परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से किया होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए DI डेटा इंटरप्रिटेशन जो है परसेंटेज पे, रेशो चैप्टर पे और एवरेज चैप्टर पे, इन सब पे डिपेंड होता है। तो ये अगर किसी परसेंटेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको पता है कि परसेंटेज, आपने परसेंटेज निकालना है, एक स्टूडेंट ए का परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितने, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट ए का परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट मार्क्स उसको मिले हैं, तो हमारे पास कितना है, जितना हमारे पास इसका स्टूडेंट का टोटल आया है, अब हमें टोटल निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स, फिर इनटू 100 करेंगे। तो ये इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 0। यहां हम टोटल ले लेते हैं 6, 7, 5 और 3, तो 5 और 3 8, 15 और 6 11 और 2, ये हो गया 210। ठीक है, 210 आ गया। ये कितना हुआ, ये हुआ 350, कितना है 350, 100 है, 100 है, 100 है, 50 है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये कितना होगा, यहां से 5 और ये होगा 6 7 22, 2 2 5 और ये आपका हो गया है 5 और 5 और 2 हो गया 7 और ये 3, यानी कि 375 ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए का परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकलेगा, ए का परसेंटेज कैसे निकलेगा, हमारे पास जितने उसके मार्क्स आए, जितने उसने गेन किए हैं, तो 210 लिए हैं, 210 और कितने में से हैं, 350 में से, इनटू 100 करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है निकल जाएगा। तो 7 से 21 और 7 में 35, अब 5 दूनी 10, 0, कितना हुआ 60%, यानी कि ए को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, ए को 60% मार्क्स मिले हैं। अब इसी तरह हमें बी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बी का परसेंटेज कैसे निकलेगा, 225, हमसे 225 डिवाइड बाय कितने में से, 375 इनटू 100। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो इसको 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 5 बाई 25 और 5 सत्ते 35 और 5 बाई 25 कितना हुआ 45 और 75। अब 5 से हम इसको 5 से काट लेते हैं, 5 9 45 और 5 कम 5, 5 बाई 25, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 कम 5 5 10 0, तो कितना होगा 2 तिया 6, यानी कि ये भी 60% आया। तो ए का भी 60% है, बी का भी 60% है। हमसे डिफरेंस पूछ लिया गया, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है, तो ए का बी का दोनों का 60% है, कितना डिफरेंस आया, यानी कि 0 है, इसका जो डिफरेंस है वो 0 है, तो इसका आंसर जो है डी है, करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत आसान होते हैं, आपको अगर परसेंटेज चैप्टर आपने अच्छे से कर रखा है तो आप जो है इसको आराम से, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये तो एक क्वेश्चन था, काफी बार इस ऐसे 3 या 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, स्टूडेंट ए है, उसके मार्क्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए, स्टूडेंट बी है, उसके मार्क्स दिए हुए, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए। हमसे पूछा गया द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या है, हमें पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, फिर उस परसेंटेज का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ए का परसेंटेज निकाला, ए का परसेंटेज का कैसे निकलेगा, ए का परसेंटेज निकलेगा जितने उसके मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय कितने में से आए हैं। आप कभी भी परसेंटेज निकालते हो तो ऐसे करते हैं ना कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और टोटल में से कितने में से आए हैं, इस तरह इनटू 100 करते तो आपका ए का परसेंटेज निकल से बी का परसेंटेज इसी तरह निकल गया। ए का जो परसेंटेज है उसका 60% है और बी का जो परसेंटेज है वो 60% है। यहाँ डिफरेंस पूछा गया था हमसे, यहाँ डिफरेंस पूछा गया था, इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी को माइनस करेंगे, तो डिफरेंस 60% है, 60% है, दोनों का सेम डिफरेंस सेम है, तो यानी कि 0%, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, 0% का डिफरेंस है। तो ये जो आंसर है इसका डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बार चार्ट से रिलेटेड है। अभी मैंने टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए हैं, अब हम बार चार्ट से और बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये बार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है।
द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स बाय टू फैमिलीज हैं ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन द फ्लोइंग बार चार्ट। हमारे पास ये बार चार्ट दे रखा है, इसमें क्या है एक्सपेंडिचर बताया गया है। फैमिली ए का एक्सपेंडिचर ये है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल खर्च कितना है 20,000 है और पर मंथ है, और फैमिली बी का जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है पर मंथ जो है वो है 1 लाख रुपए। अब आपसे ये बोला गया है कि इसमें क्या है, एजुकेशन पे 20% खर्च कर रहा है, 30% आइटम्स जो है 30% जो है आइटम्स पे, अदर आइटम्स पे, और 50% फूड पे खर्च कर रहा है। अब फैमिली बी की बात करें तो एजुकेशन पे 30% है, 60% अदर आइटम्स पे और 10% जो है आप बोला गया है फूड पे खर्च हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन बोला गया है फ्रॉम दीज चार्ट, ये जो हमारे पास चार्ट दिया हुआ है, वी कैन कंक्लूड दैट, इसमें क्या है कंक्लूड किया जा सकता है। फैमिली, अब ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। ए में है फैमिली ए स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी, यानी कि फैमिली ए जो है वो फैमिली बी से जो है ज्यादा फूड पे जो है एक्सपेंड यानी कि खर्च करते हैं। अब बी में क्या है, फैमिली बी स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली ए। अब फूड पे क्या है, फूड पे यार ये फैमिली बी जो है ए से ज्यादा खर्च कर रहा है। फर्स्ट में ए ज्यादा खर्च कर रहा है बी से, सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है बी ज्यादा खर्च कर रहे हैं फूड पे फैमिली ए से। सी में क्या है, फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड ऑन द सेम अमाउंट ऑन द फूड, यानी कि दोनों के दोनों जो है सेम अमाउंट जो है फूड पे खर्च कर रहे हैं। और फोर्थ में क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, जो फूड पे खर्च कर रहे हैं बाय फैमिली ए एंड फैमिली बी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब आपने एक चीज देखी होगी, इसमें सारे के सारे ऑप्शंस में आपको फूड पे एक्सपेंस आपको बता रखा है कि फूड पे जो है स्पेंड जो है कर रहे हैं। तो फैमिली ए जो है फूड पे कितना कर रही है, फैमिली बी जो है फूड पे कितना कर रही है, आपको पता लग जाएगा। पहले ए का फैमिली ए का निकाल लीजिए और फिर यहाँ बी का निकाल लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कितना ए का कितना है, बी का कितना है, आंसर आप बहुत आराम से जो है अपना निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब हमें पता है कि 20% जो है एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर है। अब टोटल का हमें 50% निकालना है। अब फैमिली ए की बात करें, फूड की, हम फूड की बात कर रहे हैं, ए का कितना है 50% निकाल रहा है, कितना का 20% की। कैसे निकालते हैं, 20,000 कितना है 20,000 50% है। 50% को हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया 50% का क्या मतलब है, 50% का मतलब है 1/2। आप 50% को कैसे लिखते हो, 50% का मतलब है 50 डिवाइड बाय 100, तो 50 दूनी 100 यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 करेंगे तो यहाँ से 2 से विकम 2 कितना हुआ, ये हुआ 1 और कितनी जीरो हुई 1 2 3, यानी कि 10,000 जो है ए जो है वो कितना खर्च कर रहा है पर मंथ 10,000। अब हम इसी तरह बी निकाल, ये जो बी फैमिली बी का फूड का निकाल लेंगे। बी का कितना निकलेगा, बी कितना है 1 लाख, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1 लाख है। टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 10% निकालना है। 10% को हम क्या लिखेंगे, या तो आप 10% को कैसे लिखते हैं, 10% को आप लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100, इसको 1/10 भी कर सकते हैं तो 1/10 लिखेंगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 यानी कि ये कितनी हुई 2 3 4, ये भी 10,000 कर रहा है, यानी कि बी भी 10,000 खर्च कर रहा है और ए भी 10,000 खर्च कर रहा है, यानी कि बी और ए दोनों के दोनों जो है कितना स्पेंड कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम अमाउंट कर रहे हैं। तो इसका सी जो है आंसर इसका करेक्ट है। कभी भी ऐसे नहीं करना है, इसमें कुछ बच्चे जो है वो ये गलती कर देते हैं, उसमें वो ये क्या देखते हैं, यहाँ 50% कर रहा है, यहाँ 10% कर रहा है, तो वो क्या समझेंगे 50% फूड में एक्सपेंड कर रहा है और ये 10% कर रहा है, यानी कि ए ज्यादा कर रहा है। कुछ बच्चे इस तरह से इसको समझने लगते हैं, 50% का मतलब है ए 50% ए का जो है वो ज्यादा कर रहा है, 10% से ज्यादा है, तो वो इस तरह से इसको जो है इसका आंसर क्या लगाएंगे, ए लगा देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपसे बोला गया है क्योंकि आपको अच्छे से एक बात पता है ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये तो 20,000 है, यहाँ 20,000 पे निकालेंगे, यहाँ 1 लाख पे निकालेंगे, ऐसा ये दोनों अमाउंट तो इक्वल नहीं है ना। 1 लाख का 10% है तो 10,000 है, या 20,000 का 50% है तो 10,000 है। तो ये ध्यान देना है, ऐसे आपको कभी भी नहीं निकालना है। आप क्या करेंगे, आप इसमें टोटल जो है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसी की बात करें अगर हम पाई चार्ट के क्वेश्चन भी करेंगे, पाई चार्ट में भी कभी इस तरह से नहीं करना है कि आपको दो अमाउंट दे रखे हैं, 2 पाई चार्ट दे रखे हैं, उसका अलग से डेटा है, उसका अलग से डेटा, आप परसेंटेज ज्यादा देख के जो है आप लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिंपल है, या 50% है लेकिन 20,000 का 50% है, तो 20,000 का 50% कितना हुआ 10,000, यहाँ 1 लाख का 10% है, कितना हुआ 10,000, यानी कि दोनों के दोनों सेम अमाउंट खर्च कर रहे हैं।
देखिए आज मैंने कुछ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, ये बार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं बार ग्राफ से रिलेटेड करेंगे, उसके बाद हम पाई चार्ट से रिलेटेड करेंगे, फिर लाइन ग्राफ के रिलेटेड करेंगे, और साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ जो है करते चलेंगे, ताकि आप जो है आराम से आपको पता लग जाए कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मैंने इसलिए इजी लिए स्टार्टिंग में, ताकि आप थोड़ा सा समझ जाए। जिन बच्चों को डेटा इंटरप्रिटेशन टफ लगता है वो थोड़ा सा बेस बना ले, थोड़ा उन्हें समझ आ जाए कि कैसे हमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के वैसे क्वेश्चन इजी भी आते हैं, लेकिन आजकल थोड़े टफ क्वेश्चन आने लगे हैं। कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें डेटा ढंग से समझ नहीं आता है, तो मैं वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आराम से कर लेंगे और मैं सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करा दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।